सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोर के साथ साथ सरकार चोर है, विधायक चोर है, और इसलिए चुनाव आयोग का पुतला आज कांग्रेस पार्टी द्वारा चौक के ऊपर फूंका जाएगा। सारे हमारे सीनियर नेता, जिन्ना विधायक, MP के प्रतिनिधि सारे आए हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो वोट चोरी का खेल जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर खेल रही है, ये हरियाणा के अंदर सरकार वोट चोरी की सरकार बनाई गई है। 25 लाख वोटों की चोरी की गई है। 1,24,000 से ज्यादा वोट तो फर्जी है। एक लड़की की 2,223 एक ही नाम से एक लड़की की 223 फोटो अलग अलग नाम से फोटो बनी हुई है। 223 एक की 22 है, 223 भी है, 10 बूथों पे बनी हुई है। तो वो मामला है। तो इसके लिए हम यहाँ पे चुनाव आयोग का पुतला फूंक रहे हैं। सारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता यहाँ जुटे, चंद्रप्रकाश जी, तस्वीर आई थी, सारे हमारे 80 साल के युवा के सारी टीम यहाँ पे आप मौजूद है। महिला की सारी टीम आई हुई है। बच्चों बीजेपी हरियाणा सोशल मीडिया पे कह रही राहुल गांधी का ये षड्यंत्र है। देखिए, लूट की दुकान और लूट की दुकान कोई है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। झूठ बोलने में हर किसी को मेडल मिलता है। पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इन्होंने जनता को ठगने का काम किया, किसान को ठगने का काम किया। 750 किसान इनके राज्य में शहीद हो गए। मुख्यमंत्री कहता था किसान का एक दाना खरीद दूंगा, 31 रुपए में धान खरीद दूंगा। आज 1700 में 1800 में धान मिल रही है। एक दाना धान का, एक दाना बाजरा का, एक दाना कपास का MSP पे नहीं खरीदा। सारी साइड कटा दिया, चुनाव योग में कुछ नहीं है। देखिए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने सारा ये सिद्ध करके दिखा दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल करके चुनाव आयोग को अपना कठपुतली बना करके और हरियाणा में चुनाव चोरी करने का काम किया। 25 लाख वोट बनाए गए जिनका कोई आधार नहीं है, सही पते नहीं है, सही फोटो नहीं है, और एक एड्रेस पे 100-150 वोट बनाए गए। हमारा कांग्रेस पार्टी की लहर थी, सरकार बननी थी। हमारी 8 सीटें ऐसी हैं, 2,500 से कम का मार्जिन है, और 25 लाख के हिसाब से आप बनाइए, उसका प्रोपोर्शनेट निकालिए। हमारी 65 सीटें हरियाणा में आनी थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने ये शाम दाम दंड भेद जो कि राहुल गांधी जी ने सिद्ध करके दिखाया है, उन्होंने इस चुनाव को चोरी करके हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। हरियाणा के किसान के साथ, हरियाणा के युवाओं के साथ, हरियाणा की महिलाओं के साथ, हरियाणा के दलित और पिछड़े वर्गों के साथ, हरियाणा के व्यापारियों के साथ उन्होंने धोखा किया है। आज उनको कोई अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। नैतिकता की बात करें तो नैतिकता के नाम से वो जीरो है, चाहे वो कुछ भी कहें, सच्चाई ये है। थैंक यू। देखिए, कल माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के हरियाणा में सरकार चुराने का काम किया, लोकतंत्र चुराने का काम किया, उस पे सारी बातें रखने का काम उन्होंने किया। एक विदेशी महिला के एक बूथ पे 22 वोट है। कैसे हजारों की संख्या में वोट, वही वोट यूपी में है, वही वोट हरियाणा में है। किस तरीके से 19 लाख से ज्यादा वोट फर्जी एड्रेस पे हैं, फर्जी कागजात पे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देश में डेमोक्रेसी का हाल क्या है। जब एक प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें कोई सरकार, कोई पार्टी लेके आ रही है और उस पार्टी की उस लहर की पूरी दुनिया में, पूरे देश में चर्चा हो कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उस सरकार को भी इन लोगों ने चुराने का काम किया, तो आप समझ सकते हैं कि देश में हालात क्या है। गरीब आदमी के पास, दलित के पास, पिछड़े के पास, छोटे किसान मजदूर के पास केवल एक वोट का ही तो अधिकार है, जिससे वो अपनी मनचाही सरकार बनाता है, जिससे उनको उम्मीद होती है कि ये सरकार बनेगी, हमारे काम करेगी।
जनहित के मुद्दों के ऊपर काम करने का काम करेगी। लेकिन जब वोट भी इस तरीके से सरकारें चोरी की जाएंगी, लोकतंत्र में चुनाव आयोग की एक निष्पक्ष भूमिका होती है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी खासकर 11 साल से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। तो हालात आप सबने देखे हैं। और राहुल गांधी जी ने ये किसी पार्टी मीटिंग में भाषण नहीं दिया, उन्होंने वीडियो बकायदा कॉन्फ्रेंस करके वीडियो के माध्यम से, डॉक्यूमेंट के माध्यम से इस देश के चुनाव आयोग पे सीधा प्रश्न चिन्ह लगाया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि माननीय राहुल गांधी जी का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग आगे नहीं आ रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में आईएनएलडी और जेजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन के आ रही है। आईएनएलडी और जेजेपी के लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने भी वोट चोरी करने का काम किया है। तो मैं उनसे कहूंगा, आप बीजेपी के प्रवक्ता ना बने। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ बात की है, उन तथ्यों के हिसाब से अपनी बात रखने का काम करें। ये हाइड्रोजन बम इतना बड़ा है, नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की टोड़े हिलाने का काम इस हाइड्रोजन बम ने किया है। देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने जो हाइड्रोजन बम की बात करते थे वो फोड़ने का काम किया, और वो था हरियाणा के इलेक्शन के विषय में। जो हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी की लहर थी, हमारे नेताओं ने बड़ी मेहनत करी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भानजी, दीपेंद्र हुड्डा, ये तमाम नेताओं ने। और कांग्रेस पार्टी का ये चर्चा भी कि कांग्रेस एक तरफा बहुमत के साथ 65-70 सीटें जीत रही है, परंतु वोट चोरी करके जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी ने जो है सरकार चुराने का काम किया। 25 लाख फर्जी वोट, 19 लाख वोट डुप्लीकेट, एक महिला के 223 वोट, एक ब्राजील की लड़की है उसके 22 वोट, एक ही फोटो के आधार पे एक घर पे कहीं 200 वोट, कहीं हाउस नंबर 0 वोट, 200। तो वोट चोरी करके एक साथी कह रहा था कि बीजेपी गाड़ी राहुल गांधी षड्यंत्र कर रही है। षड्यंत्र राहुल गांधी जी नहीं कर रहे, षड्यंत्र बीजेपी ने किया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, जो है हरियाणा की और पूरे देश की सरकार चुराने का काम। महाराष्ट्र के अंदर ऐसा किया, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा किया, हरियाणा के अंदर ऐसा किया। ये सरकार जो है चाहे केंद्र की हो और चाहे प्रदेशों की हो, इलेक्शन कमीशन के साथ षड्यंत्र रख के जो है वोट चोरी करके सरकार बनाने का काम। और क्योंकि बीजेपी को जनता ने नकार दिया है, जिस प्रकार से चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, किसान हो, हर वर्ग बीजेपी से परेशान है। वोट के लिए बीपीएल कार्ड बनाए हरियाणा के अंदर 52 लाख, और उन्होंने 13 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए। मनरेगा का जो योजना चलती वो बंद कर दी, आयुष्मान बंद कर दिया। तो क्या ये वोट लेने के लिए ऐसे कार्य करते हैं? तो इसलिए जो है बीजेपी को जनता नकारती है, कांग्रेस को जनता ने वोट दिया था, वोट चोरी करके ये सत्ता में आए। आज हम इलेक्शन कमीशन का